आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं। मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन ने अवाम से वोट नहीं लिया होता। मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन भी सिंध हाउस में मौजूद थे। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है और एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या मेंबरशिप फॉर्म में रुकन डिक्लेरेशन देता है कि डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अगर पार्टी मेंबरशिप में ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वजीर आजम ने अपने ओहदे का खिलाफ उठाया होता है। अगर वजीर आजम आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या मेंबर फिर साथ देने का पाबंद है? क्या कोई भी रुकन वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वजीर आजम और रुकन असम्बली के हलफ में फ़र्क है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़े सगीर में बड़े लीडर्स के नाम से सियासी जमातें आज भी कायम हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़े लीडर्स की जमातें हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान पार्टी इजलास होते हैं। अरकान असम्बली रबड़ स्टैम्प नहीं होते, क्योंकि अगर पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्तफी हुआ जा सकता है और पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। रजा रबानी ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत फौजी अदालतों के हक में वोट दिया। यकीन है रजा रबानी ने नाअहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि आईन पाकिस्तान हर शख्स को अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है, तो क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौके पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में रहता था। सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो जमीर जगाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63 की जरूरत नहीं रहती। आर्टिकल 63 की खूबसूरती है कि इसे इस्तेमाल करने का मौका ही न मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या मुनासिब न होता कि सदर पार्लिमानी जमातों को बुला कर मशवरा करते? क्या अदालत से पहले सियासी जमातों से मशवरा करना मुनासिब नहीं होता? पार्लिमानी जमातों से मिलकर आइन में तरमीम हो सकती थी। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले कि गुलाम इसहाक खान इसी तरह सबको बुलाया करते थे। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्म को होने से रोकना मकसद है। जस्टिस मजहर ने कहा कि जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले कि कानून वाज़ेह करने के लिए अदालत आए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात नाअहल कब होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्म हो तो सजा देने के लिए कानून वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन की तशरीह करना इस सुप्रीम कोर्ट का काम है।